किलो गाय का गोबर, 1 किलो बेसन और 2 किलो गुड़ और एक मुट्ठी 250 ग्राम पीपल या बरगद के नीचे की या मेड़ की मिट्टी ले लीजिए और उसका घोल बना करके 1 सप्ताह तक, गर्मियों में 4 से 5 दिन और ठंडी में 7-8 दिन इसको जैसे हिलाएंगे उसमें पीला सा पानी हो जाएगा, मट्टे कलर में हल्का हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा, उसमें झाग भी बनने लगता है तो समझ में आ जाता है। तो इसका जो फर्मेंटेशन होता है क्रियान्वयन, तो जो इसके अंदर जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है तो प्रति 20 मिनट दोगुनी होती है। जैसे अभी इसमें 10,000 हुई तो 20 मिनट बाद 20,000, फिर अगले 20 मिनट बाद सीधे 40,000, फिर अगले 20 मिनट बाद 80,000, फिर 160,000, इस तरह 1,60,000, इस तरह बढ़ती चली जाती है। लेकिन उसका उपयोग 10 से 15 दिन के अंदर कर लेना चाहिए। उसके आगे जाता गए तो फिर जब जनसंख्या घनत्व हो जाता है तो क्या होता है, विनाश होता है, वो मरने लगते हैं। वो मर गए तो फिर बेकार हो गए, उनको नहीं तैयार करते। तो एक बनने के 1 सप्ताह बाद उसका उपयोग कर लेना चाहिए। ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए कि हमने बना के रख लिया तो 2 महीने 4 महीने यूज करेंगे, ये गलत बात। उसको 1 सप्ताह के अंदर 8 से 10 दिन में उसका उपयोग कर लीजिए। और सिंचाई के लिए ये जैसे धान वगैरह खेत में पानी भरा है, गेहूँ पानी लगाया, खेत में नमी होनी चाहिए। जीवामृत डालने के लिए खेत में नमी की आवश्यकता जरूरी है। सूखी इस तरह की जमीन में डालें तो जीवामृत का कोई महत्व नहीं, क्योंकि जो उसके अंदर सूक्ष्म जीवाणु होता है वो सूखी जमीन पर डेवलप नहीं करता, पानी पाते ही नमी पाते ही वो विकसित हो जाता है अपने आप, उसके संख्या का और बढ़वार होती है और जो उसका कार्यक्रम होता है वो अपना कार्य सुचारू रूप से करता है। उसका जो काम है अभी एक और जो हम लॉन्च कर रहे हैं, जो मतलब फसल की बुआई के समय में डालने के लिए, उसमें क्या है कि केवल ये जीवामृत में जो गोबर मूत्र की जरूरत पड़ती है उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पानी लगेगा और पानी में जैसे कि फर्स्ट में आपने 15 किलो गुड़ डाला और 15 किलो आटा डाल दिया, फिर इसके बाद उसको 20-25 दिन बाद फिर उसमें 10 किलो गुड़ और 10 किलो आटा डाल दिया, फिर उसके 20-25 दिन बाद फिर 5 किलो गुड़ और 5 किलो आटा डाला। तो इस क्रिया में करीब 70-75 दिन लगते हैं। जो हम जीवामृत बना रहे हैं इसमें हमको 4-5 दिन लगते हैं, लेकिन जो वो चीज़ बना रहे हैं वो 70-75 दिन लगते हैं। वो बरसात के सीजन में खेत में डाला जाता है एक बार। तो जैसे हमारी DAP है, ये अगर पेड़ ये यहाँ पे खड़ा और DAP यहाँ पे गिर गई तो ये पेड़ की जड़ वहाँ से नहीं उठा सकती, वो बेकार पड़ी, तो वो उसको घुलनशील बनाने के लिए वो काम करेगा। इस तरह की तपती हुई धूप में रख दीजिए। जैसे जीवामृत उसको ढक के रखना पड़ेगा जूट के बोरे से, नहीं तो उसमें मक्खी अगर अंडे दे दिए कीड़े वाली तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ गए तो बेकार है, फिर वो बेकार हो जाएगा। तो उसमें जूट के बोरे से सब सूती कपड़े से ढक के रखिए। उसको आप खुला भी छोड़ दीजिए और उसको देखिए कि इस तरह की धूप में